request the Honorable Speaker of Goa Assembly, Shri Ramesh Tawalkar ji, to welcome Satish Mahana ji by presenting a bouquet and a small token of appreciation. I would now request Shri Ravindra Sathe, Director General of Rambhau Margi Prabodhini, to welcome the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sir. शाबास देणे आधी घसरला आपण कार्यक्रम पुढे घेऊन जाऊया आणि मी आता विनंती करीन आपले स्पीकर श्री रमेश तावडकरजींना की त्यांनी पुढे येऊन गेल्या 2 दिवसात काय झालं त्याची एक प्रस्तावना आपल्या समोर ठेवावी. प्रस्तावना रे रमेशजींच्या आधी सहज आपल्याला लाभलेले जे उत्तर प्रदेश असेंब्लीचे स्पीकर आहेत त्यांचा मी परिचय करून देतो. श्री सतीश महाना is a 8-time MLA from the Uttar Pradesh Legislative Assembly. He has been a part of the Legislative Assembly since 1991. He has been a part of several committees and later on ministries as well. For example, from 1997 to 2003, he served as MOS Urban Development. In 2012, he was the leader of the Vidhan Mandal Dal. From 2017 to 2022, he was the Minister of Industrial Development, Khadi Gram Udyog, Village Industries, Textile, Sericulture, MSME and Export Promotion. In 2022, in the 18th Vidhan Sabha of Uttar Pradesh, he has been nominated as the Speaker. Once again, I would request everyone to welcome him with a round of appreciation. I would now request the Speaker of Goa Assembly to present his address. गोवा विधानसभा आणि रामभाऊ मार्गी प्रबोधिनी हाच्या माध्यमांतल्यान काल आणि आज 2 दीस जे प्रशिक्षण शिबिरांना संपन्न जाता. आज आम्ही समारोपाचे कार्यक्रम आसा. आजच्या कार्यक्रमाक आमकां मुख्य अतिथी म्हणून उत्तर प्रदेश राज्याचे स्पीकर आमचे मित्र सतीश महाना आज आमचे मध्ये उपस्थित आसात. तसेच गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात. मागी प्रबोधिनीचे डायरेक्टर रवींद्र साठे उपस्थित आसात. तसे आमचे विधानसभेचे सचिव नम्रता उर्मन हांगा उपस्थितांमध्ये अनेक मान्यवर आसात. आमचे जेचे अदोळ आमकां मार्गदर्शन जालें अशें आदरणीय उत्तर प्रदेशाचे माजी गव्हर्नर राम नाईक आमचे उपस्थित आसात. तसेच गोवा राज्याचे मंत्री सुनील ढवळीकर आमचे उपस्थित आसात. तसेच रोहन खवटे उपस्थित आसात. तसेच मंत्री सुभाष रोडकर उपस्थित आसात. सुभाष फळदेसाय उपस्थित आसात. तसे मंत्री निळकंठ अळकर उपस्थित आसात. अन्य सगळे आमदार हांगा काल आनी आज ह्या दोनी दिसाक उपस्थित आशिल्ले आणि अन्य तांचे सचिव उपस्थित आशिल्ले सगळे म्हाका भावांनो भयणींनो, आजच्या समारोपाच्या कार्यक्रमात उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे दोस्त विधानसभा के स्पीकर पहली बार हमारे 2-3 बार हमें मुलाकात हो गई. हमारे मित्र सतीश महाना जी यहाँ उपस्थित है. उनका मैं तहे दिल से गोवा विधानसभा की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ. तसेच बाकीचे मान्यवर आसात, मुख्यमंत्री आणि बाकी सगळ्यांचे
ह्या वेळाचेर स्वागत करता आणि विशेष करून हे जे आमी शिबीर आमी पहिल्याच फावट आमी आयोजन करता आयोजन करता आसतना जी भूमिका आशिल्ली काल आमी पयले स्पष्ट केल्ली की विधानसभेमध्ये जेन्ना जेन्ना गठीत जाली 29 हांव जेन्ना स्पीकर जालो आणि त्या वेळाचेर जो म्हजो स्वताचो फाटलो अनुभव आणि तशेंच आतां जे मुख्यमंत्री जे आसा ते स्वताच सभापती आशिल्ले तशेंच काल जेचें मार्गदर्शन जालें आमचे उत्तर प्रदेशाचे गव्हर्नर राजेंद्र भाई हांगा स्पीकर आशिल्ले त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टीचे लक्षात घेऊन आम्ही सगळा विचार केलो आमकां लक्षात आयलें की विधानसभेमध्ये जो नवीन सभासद येता की त्या सभासदाक की विधानसभेच्या कामकाजा संदर्भात जे आसा की विस्तृतपणे माहिती मेळपाक जाय आणि ती दिवपाच्या दृश्टीन आम्ही प्रयत्न आम्ही करपाक संकल्प ठेवलो आणि त्याच बरोबर जे सिनियर आमदार आसा या सिनियर आमदारांची जे कन्वर्शन या या शिबिरांत जातलें ताज्यामुळे तांचो अनुभव बाकीचे ज्युनियर आमदार आसा तांकांय मेळटले अपेक्षा आशिल्ली की विरोधी पक्षांचे लोक सुद्दां आमकां आजचे ताचे फाटलें कारण अशें की बऱ्याच वेळाचेर आमकां लक्षांत येता की आमी मॅच्युअर्ड आसून शिक्षीत आसून सुद्दां जे आसा विरोधी पक्षाची भूमिका पार पडटा आसतना आमी खंयचे खंय वळटा आणि त्यामुळे एक कंस्ट्रक्टिव्ह ऑपोजिशन जो आसा ही भूमिका ते विसरता आणि त्यामुळे आमी खंय तरी झळकपाक जाय आमी खंय तरी प्रकाश सुद्दां घेवपाक जाय असो तांचे तकलेंत कन्सेप्ट आसा आणि त्यामुळे केन्ना ते अनेक वेळाचेर विधानसभा स्थगीत करपाचें किंवा भंग करपाचो असो तरेचो जे गोंधळ करता त्यामुळे तांकांय ह्या सगळ्या गोष्टी संदर्भात जाणीव येवची आणि एक विधायक दृष्टीकोन कंस्ट्रक्टिव्ह वर्क जे आसा न्ही विधानसभेत जावचो ही आमची भूमिका आशिल्ली आणि ही भूमिका पार पडटा आसतना आमी एक 2-3 गजालींचेर विचार करतले एखादो आमदार जो आसा न्ही की तो विधानसभेचे कामकाज की बरे तरेन केलो म्हणून तो थंय प्रभावी जातलो अशें नासता की ताणें हांगा आमचे जे विधानसभेचे कामकाज तेय अत्यंत बरे तरेन समजून घेवपाची आवश्यकता आसा विधानसभेत भायर जो आसा न्ही आमदार म्हणून जो आमी जर भूमिका पार पडटा आणि त्या वेळाचेर ताका अनेक प्रकारच्या लोकांक सामोरे वचचे पडटा म्हणजे कार्यकर्त्यांक सामोरे वचचे पडटा मतदारांक सामोरे वचचे पडटा त्याच बरोबर डेव्हलपमेंटा संदर्भात अनेक ज्यो गोष्टी आसा त्यामुळे त्या मध्ये की सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षाचे लोक असतात किंवा अनेक एनजीओ आसा तांकांय सामोरे वचचे पडटा आणि त्याच बरोबर ताच्या स्वताचे वैयक्तिक जीवन जे आसा न्ही म्हणजे ताजें आरोग्य आसतलें किंवा तें फॅमिली लायफ आसतलें ह्या संदर्भात ताजी मानसिकता जर ठीक जर आसत जाय जाल्यार म्हाका दिसता की ताजो उपयोग गोंयच्या एकंदर डेव्हलपमेंटा खातीर विधायक दृश्टीकोनांतल्यान जावंक शकता ही आमची भूमिका आशिल्ली आणि त्यामुळेच अशा तरेचो कन्सेप्ट विचार करता आसतना की आमकां दिसतालें की काल जे लोक आयले येवंक ना म्हणजे काल जे लोक हांगा उपस्थित रावले ना सकल आयल्यान भायर गेले त्या लोकांना अनेक प्रकारचे विषय ती उपलब्ध करून म्हाका एक मोठी ऑपॉर्च्युनिटी ताणें मिस केली आसा अशें म्हाजें स्वताचें मत आसा आणि मिस केली त्या खातीरच की हे प्रशिक्षण शिबीर आयोजन करता आसतना केवळ सत्ताधारी पक्षांच्या आमदाराचो आमी विचार करूंक ना म्हणजे एज अ सभापती म्हणून आसा की 40 आमदारांचे केअर घेवप ही म्हजी भूमिका आसा आणि त्याच बरोबर 40 आमदारांची आसा न्ही केअर घेवपाची सरकाराची भूमिका आसा म्हणजे 40 आमदाराच्या माध्यमांतल्यान जे आसा गोंयचो कसो विकास जावपाक येता की ह्या संदर्भात आमकां एक सकारात्मक दृष्टिकोनांतल्यान की सत्ताधारी आणि ऑपोजिशन ह्या दोघी जाणांनी जे पिलर आसा ते बरोबर वचपाची गरज आसा ही भूमिका घेवन आमी वताले आणि बरेचशे जण विरोधी पक्षाचे लोक आयले नंतर ते गेले आज ते येवंक ना हांव म्हणून आता एक मोठी ऑपॉर्च्युनिटी आमी इतल्या खातीरच कितें म्हणटा की एज्युकेशन जे म्हणटा आसतना आज आमी हांगा जे उपलब्ध आसा पळय न्ही की प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता प्रेसांनी सुद्दां एक केन्ना एक तर्फी भूमिका घेतलेली आसा म्हाका दिसता आज काल आनी आज जी सेशन जाली की ती सेशन जाता आसतना
की ज्याने जे हांगा उपलब्ध आशिल्ले आमदार आसा तांचो एक्सपिरियन्स आमी समजून घेवपाक गरज आसा. ज्या तरेची जी अपेक्षा आशिल्ली त्या शिबिराची ती 100% पुराय जाली अशें म्हणटा की हांव एक भुमिका सदांच विशय म्हणटा आणि विषय म्हणटा आमी सगळेच जाण आमी तकलेन धरता की हांगा आमी डेव्हलपमेंटा संदर्भात एखाद्या विकासा संदर्भात म्हणतो आसा की साधारणशे 50% लोक स्थितगत नसता, तांकां बऱ्या वायटाचें काम पडलेलें नसता. साधारणशे 30% लोक आसा न्ही ते विरोध करता आणि 20% लोक जे आसा न्ही ते खंय तरी आतापर्यंत जे कितें घडलें आसा न्ही ताका एक सकारात्मक दृष्टिकोनांतल्यान 20% लोकांनी कष्टक्ती काम केल्यामुळे जो डेव्हलपमेंट जी मुवमेंट आसा न्ही सक्सेसफुल दिसता. हांव धन्यवाद आज जरी आमकां म्हाका 20% न्ही आमकां 50% यश मेळिल्लें आसा. 50% जरी विरोधकांनी जरी आयले ना जाल्यार हो शिबीर आसा न्ही 100% यशस्वी जाला अशें म्हणटा की 50% यश म्हणजे कम्याचें यश न्ही की ज्या वेळाचेर की ही भूमिका आसा की ज्या तरेन हांगा सत्र जाली म्हणजे आज आमकां काल तर 20 वरांचो विशय जेन्ना आमकां वेगवेगळे सत्र जाली तातूंमध्ये देश दीपक वर्मा हे राज्यसभेचे की माजी सचिव ज्याने अत्यंत प्रभावी पद्धतीने असेल इम्पॉर्टन्स ऑफ द स्टेट असेंब्ली इन द पार्लमेंटरी डेमोक्रेसी आणि अत्यंत विषय असताना प्रभावी पद्धतीने मांडलो आणि त्यामुळे की त्या विषया संदर्भात गांभीर्य आज हांगा उपस्थित आशिल्ले त्या लोकांनी पावपाचो प्रयत्न केलो. त्याच बरोबर आसा केवळ हांव सांगता ते पळय की अनंत कलसे आणि हो महाराष्ट्र विधानसभेचो सेक्रेटरी माजी सेक्रेटरी ताणे सुद्दां आसा की हांगा आमदाराची रोल जो आसा विधानसभेमध्ये किंवा बाकीच्या प्रोसिजरमध्ये तो कसं समजून घेऊन जर विधायकपणे काम करू येता अत्यंत विस्तृतपणे तो विषय तांणी दवरलो. म्हाका दिसता आजची सत्र जाली अत्यंत प्रभावशाली सत्र जाली. आज आमकां म्हाका दिसता अत्यंत अनुभवी आसा जे लोकसभेमध्ये गेली कितलीशीच वर्सां राजकीय क्षेत्रामध्ये तांचो प्रवास आसा तो साधारणतः 40-45 वर्सांचो प्रवास आसा. सामाजिक क्षेत्रामध्ये अत्यंत मोठा तांचे स्वताचे अस्तित्व आसा आणि उत्तर प्रदेश राज्यासारखे मोठ्या राज्याचे ते गव्हर्नर म्हणून तांचो एक्सपिरियन्स आसा. अशा तरेचे व्यक्तिमत्व आज येऊन आसा तांणी अत्यंत ज्या तरेन म्हणजे एखादो आमदार जो आसा की सकारात्मक दृष्टिकोनांतल्यान ताची भूमिका कितें आसूंक शकता ह्या सगळ्या गजालींचेर बारीक बारीकशे पयलो आसा की ताचे ऑफिस मॅनेजमेंट पासून जे आसा न्ही तो मतदारसंघामध्ये कशा तरेन विधायक ताचे अस्तित्व उबे करून येता विषय तांणी अत्यंत प्रभावपतीन मांडलो. आणि म्हाका दिसता लास्ट आता जे सत्र जालें त्या सत्रांत हांव म्हणटा डॉक्टर हरीश शेट्टे ताणें विषय मांडटा आसतना की आमी समाजामध्ये काम करता आसतना आमच्यो इमोशन्स फिलिंग्स ह्यो आसता की त्यामुळे की एखाद्या कार्यकर्त्यान की एखाद्या लागीच्या मनशान जर एखादो लागीचो मनीस केन्ना गेला राजकारणात अनेक प्रकारचे घडामोडी घडत आसता लागीच्या मनीस केन्ना पयस बसता विरोध जाता या सगळ्या गजाली भितर आसा की तो विरोध सहन करून घेवप न्ही की आमी कशा तरेन टॅकल करपाक जाय अशे बारीकशे टिप्स दिवन आसा की आमच्या आमदारामध्ये अत्यंत उत्साह हाडपाचो प्रयत्न केलो. म्हाका अशा तरेन की अत्यंत बरी सेशनां म्हणजे दीस आमी सगळ्यांनी कालूय आमी एन्जॉय केलो आजय आमी एन्जॉय केलो आणि म्हाका दिसता की आज अनेक जण आमदार म्हाका मेळटाले की अशा तरेचें सत्र की आमकां परत एकदां केन्ना तरी रिफ्रेश जावपाक ते वर्सांतल्यान एकदां तरी घेवन हाडचें अशी तांची सगळ्यांची मागणी आशिल्ली. हांव त्या म्हणून धरता की जे आमदार उपस्थित आशिल्ले तांचे अभिप्राय पळयले जायत न्ही जाल्यार अशा तरेचे सत्रां आमकां सगळ्यांक आवश्यक आसा म्हणजे एज ए बरो लिडर जातलो जायत न्ही. विधानसभेमध्ये काम प्रभावी न्ही पूर्ण समाजामध्ये आमी एक वेगळ्या तरेन पार करपाची गरज आसा आणि ह्या गजालीमध्ये आमी केन्ना ह्यो गजाली समजून घेना केन्ना तरी आणि त्यामुळे विरोध करता की असे अनेक आमदार जे आसा न्ही 5 वर्सांनी की रोखडेच ते राजकीय क्षेत्रांतल्यान भायर वता. त्यामुळे हांव जमवता की अशा आज आमचे आमदार उपस्थित आशिल्ले तांकां सगळ्यांक विनंती आसा की अशा तरेच्या सत्रांच्या माध्यमांतल्यान आमी आमची एज ए बरो लिडर जावपाच्या दृश्टिकोनाची भूमिका आसा आमी 100% पार पाडची आणि जेणे करून तुम्ही गोंयच्या विकासा खातीर एकंदर जे आसा न्ही 5 वर्सांनी 10 वर्सांनी 15-20 वर्सांनी जे आसा एक पॉझिटिव्ह एंगलान जर आमी सगळे काम करपाक शकलो जायत न्ही मग एक ज्या तरेन आमच्या मुख्यमंत्री विचार करता की स्वयंपूर्ण गोंय जे आसा न्ही आमच्या देशाचे पंतप्रधान विचार करता की त्या दिशेने आमी वचपाक शकतले आणि त्या दृष्टिकोनात आमची भूमिका
आजसून आणि आज आमकां समारोहाचे कार्यक्रम जे आसा ते आमच्या उत्तर प्रदेश राज्यासारखे मोठे राज्याचे सभापती आसा ते मित्र येवन आमकां मार्गदर्शन करतले. त्यामुळे ताचोय अनुभव घेवचो. या वेळाचेर परत एकदा सगळ्यांचे मागीर अशें तांचे हांव स्वागत करता. हांव उपस्थित सगळ्यांचे सांगता म्हाजे छत्रपती बरोबर. धन्यवाद रमेशजी. मी आता विनंती करीन आपले गोव्याचे लाडके चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत यांना की प्लीज कीप फोर्थ युअर ॲड्रेस. गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली त्यांच्यानी आयोजित केलेल्या ह्या 2 दिवसाच्या एमएलए प्रशिक्षणाच्या कार्यक्रमात आमच्यामध्ये उत्तर प्रदेशाचे स्पीकर सतीश महान हे असतात. त्याचबरोबर गोवा राज्याचे विधानसभेचे सभापती डॉ. रमेश तवडकर, रवी साठे, निर्मला नम्रता उर्बन आणि समोर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त मंत्री, आमदार आणि आमकां खास करून आमचे एक्स गव्हर्नर ऑफ UP श्री राम नाईक हांगासर आसा. प्रेस मिडिया म्हणजे फ्रेंड्स, उद्घाटनाच्या सत्रात हांवें म्हजें भाशण केलें. म्हजें भाशण विशय तुमच्या समोर दवरला. म्हाका आज समारोपाच्या सत्रात चड वेळ उलोवपाचो ना, तरी सुद्दां तेंच्यांनी 2 दिसांचें सत्र पुराय अटेंड केलें. त्या सगळ्यांच्या खूब खूब अभिनंदन करता. नवीन आमदाराच्या पुराय कार्यकाळ सुरू जाता आसतना प्रशिक्षण ही काळाची गरज आसा. आम्ही जोपर्यंत प्रशिक्षण घेयना तोपर्यंत नवीन नॉलेज म्हण किंवा रुल्स बिझनेस ऑफ कंडक्ट आम्ही समजून घेयना तोपर्यंत आमकां प्रोसिजर्स जे आहा ते सगळे समजचे ना. त्या खातीर निश्चितच रित्या हांव तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता की तुमी 2 दिसांच्या ह्या कार्यकाळाच्या सत्रांत हे सगळे प्रशिक्षण शिकून घेतले. हे खूब म्हत्वाचें आसा. म्हाका दिसता की एखादी संस्था ऑर्गनायज करता म्हणून प्रशिक्षणाचेर बहिष्कार घालप हे योग्य दिसना. कारण ते आपल्या संस्थेची ध्येय धोरणां समजून सांगपा खातीर हांगा कोणच येवंक ना. हांगासर जर आयले आसत जाल्यार जी संस्था विच इज द एक्सपर्ट इन दीस म्हणजे भारत देशांतल्या कितल्याशाच लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लींतल्या MLA, MPs, इवन दो फॉर द हांवें जशें म्हटलें कावन्सिल्स, परत पंचायत मेंबर्स, डिफरंट पार्टीज आतां पर्यंत वेगवेगळ्या असेंब्लीनी आमच्या रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी हांच्या बरोबर फक्त म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो हांव सदस्य आसा आणि म्हणून सांगना तर आय नो रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स. आणि रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी ही आतापर्यंत म्हणजे खुद्द महाराष्ट्रात असलेल्या म्हणजे राष्ट्रवादी असत, काँग्रेस असत किंवा शिवसेना असत हांच्या आमदारा खातीर प्रशिक्षण दिवपा खातीर रामभाऊ माळगीच्या प्रबोधिनीच्या हांव तर म्हणटा तांकां हांगासर तांच्या प्रशिक्षण संस्थेत कॅम्पसार वचून तांच्यांनी ट्रेनिंग घेतलेली आसा. जाल्यार ते कोण तरी म्हणजे विरोध करपा खातीर वचून तांच्यांनी इन्फॉर्मेशन काडची. आतापर्यंत वेगवेगळ्या स्टेटीत वचून रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी ह्या संस्थेत अशा पद्धतीची प्रशिक्षण शिबीर ऑर्गनायज केल्या. रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी इज एन ऑर्गनायझिंग संस्था. अशा पद्धतीची ही ट्रेनिंग दिवपी संस्था आसा जे वेल ट्रेन आसा. तेंच्या कडेन वेरियस रिसोर्स पर्सन्स आसा अवेलेबल आणि वेरियस रिसोर्स पर्सन दे कॅन कम्युनिकेट विथ देम आणि ते अशा पद्धतीचे प्रशिक्षण घेवपाक सोदता. म्हाका दिसता ह्या 2 दिसांच्या हातूंतल्यान वेगवेगळे म्हणजे राजेंद्र आर्लेकर एक्स प्रेझेंट गव्हर्नर ऑफ द हिमाचल हांच्या पासून सुरवात जाली आणि समारोपाच्या कार्यक्रमाक लोकसभा स्पीकर आपले उत्तर प्रदेशाचे स्पीकर सतीश महान आमच्या मध्ये आसात. ते समारोप करतले आणि पुराय तुम्ही घेतलेल्या नॉलेजीचो खरो उपयोग आमकां येता त्या असेंब्लीत जातलो जे 11 जुलैच्यान सुरवात जाता 12 ऑगस्ट पर्यंत चलतले. आणि ताच्याय फुडें म्हाका आतां स्पीकर सर विचारताले की तुमच्यो कमिटीज कश्यो काम करता काय म्हणून. आतां कमिटीनी काम करप, कमिटी चेअरमॅन ऑफ द कमिटी अँड मेंबर ऑफ द कमिटी प्लेइंग व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. म्हणजे हांवें जशें म्हज्या उद्घाटनाच्या सत्रांत म्हटलेलें आपूण खंयच्या कमिटीचो चेअरमॅन जातलो किंवा आपल्याक खंयची कमिटी दी ही कोणूच मागना. खंयचें कॉर्पोरेशन जाय आनी खंयची मिनिस्ट्री दी ते सगळे मागत आसता. बट ऑफकोर्स सगळे दिवन सोंपल्या उपरांत निदान कमिटी उरता ती बऱ्यांतली बरी कमिटीचेर आपूण पावचो हाज्या खातीर प्रयत्न आसचो. आणि ज्या कमिटीचो आपूण चेअरमॅन जाता त्या पुराय कमिटीक आणि ज्या कमिटीचो आपूण मेंबर जाता आय विल यूज दॅट कमिटी नॉट ओनली म्हणजे फॉर त्या मिनिस्टराक चिमटे काडपा खातीरच न्ही तर बाय युजिंग दॅट कमिटी आपूण बऱ्यांतले बरें काम कशा पद्दतीन आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि गोंय राज्या खातीर करपाक शकतलो हे खूब म्हत्वाचें आसा. ऑल्सो टूर ऑफ दॅट कमिटी टू विजीट द डिफरंट स्टेट
for the to see the work of different assemblies. हे तितकेच इम्पॉर्टंट आसा आणि त्या खातीर त्या कमिटीच्या टुराच्या माध्यमांतल्यान आमी फाटल्या 3 वर्सां जरी करूंक शकले ना. This time I'll request for the speaker to organize a tour of the different committee so that they can go into the different state, they can study the various committees, and even though the departmental studies of the फाटल्या 5 वर्सां कोण वचूंक ना, बरोबर आहा तुजें. पण फाटल्या 5 वर्सां कोण वचूंक ना, भितरल्या 3 वर्सां भितर 2.5 वर्सां कोविड जालें ना. वचपाक कोणीच प्रपोजल आपलो हांव स्पीकर आसतना कोणी प्रपोजल घातलो ना. म्हणजे हांव स्पीकर आसतना एके कमिटीन आपूण खंय तरी वता म्हणून कोणीच प्रपोजल दिलो ना. मिनिस्टर्स आर बिजी इन देअर वर्क. ओके, म्हणजे आपण MLA जो कमिटीन आसता तेंच्यांनी प्रपोजल पयलो स्पीकराक मूव करपाक जाय. द गव्हर्नमेंट इज रेडी टू गिव द परमिशन. आय एम टेलिंग ऑन द ओपन प्लॅटफॉर्म. माझे तर म्हणणे आहे की पॉवर विथ द स्पीकर. Speaker can directly tell them. They can do the tour of different committee also. They can visit the different assembly also. They can visit the Lok Sabha also even though. तो लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज पार्लमेंटरी प्रोसिजर्स समजून घेवपा खातीरय विजिट करपाक शकता, स्टडी करपाक शकता, जेणे करून आमकां प्रोसिजर सगळे शिकपाक शकतले, कळपाक शकतले. आपल्या टेन्युअरांतल्यान बऱ्याचसो बरो लेजिस्लेचर कसो जावचो हे पळोवचो. हांव उद्घाटनाक हांवें मुद्दाम रेजिनाल्डाचें नांवूय काडलेलें. रेजिनाल्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट लेजिस्लेचर. फक्त चुकून मातसो केन्ना केन्ना एक्स्ट्रा जातालें. बट ही इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट लेजिस्लेचर एंड हू ऑलवेज कॅरीज द रूल बुक. सदांच जे रूल बुक घेवनूच उलयता ऑलवेज. रूल बुका शिवाय नासता तो. कायम रूल बुकांतले वेगवेगळे रुल्स कोट करीत आसता. अकॉर्डिंग टू दीस रूल दॅट रूल आनी वेगवेगळे फावटी कोट करीत आसता. आय थिंक त्या खातीर पुराय रूल बुक सुद्दां एकदां वाचून काडचो. जेणे करून आपल्याक वेगवेगळे रुल्स बुक यूज करचे. बाय युजींग द टूल्स ऑफ द असेंब्ली आमी वेगवेगळी कामां करून घेवपाक शकतले. आनी डेफिनेटली being in a ruling also one can be the best legislature. It is not so that आपूण रुलिंगान आसता मागीर हांव बरो लेजिस्लेचर कसो जातलो, म्हाका कांयच विसरूंक मेळत ना, हांव कशें विचारतलो. दॅट इज नॉट सो. बीइंग इन अ रुलिंग ऑल्सो यू कॅन बी द बेस्ट लेजिस्लेचर. हांवें म्हणटा तसो आवाज चडयलोच म्हणून बरो जातलो असोय ना. आवाज बारीक दवरूनय बी बरो लेजिस्लेचर जावं येता. दॅट इज ऑल्सो देर. म्हणून म्हाजी सगळ्या आमदारांक रिक्वेस्ट आसा, कदाचित विरोधक येवंक ना आसतले, विरोधकांनी बरी ऑपॉर्च्युनिटी खरें म्हटल्यार घालेली म्हणपाक काय हरकत ना. त्या खातीर ही ऑपॉर्च्युनिटीचो खरें म्हणजे फायदो घेवपाक जाय आशिल्लो. आपले एनी हांव कदाचित ते वेल ट्रेन आसतले, तेंका एक्सपिरियन्स आमदारांनी तांकां बऱ्यापैकी शिकयले आसूं शकता. तांचो परफॉर्मन्स आमकां असेंब्लीत पळोवपाक मेळटलोच. त्या खातीर आयच्या ह्या परत एकदा समारोपाच्या सत्रांत हांव खरोखरूच स्पीकर आमचे रमेश तवडकर आणि त्याची नम्रता उल्मन आणि त्याची एंटायर टीम आणि ऑल्सो फॉर द रामभाऊ मार्गी प्रबोधिनी त्यांनी खूप बऱ्या पद्धतीचे आयोजन केले. सगळ्या आमदारांक वेगवेगळे स्पीकर्स फ्रॉम द ऑल इंडिया लेवल्स बऱ्यातले बरेच स्पीकर्स हांगा हाडून त्यांनी ट्रेनिंग दिली. आणि म्हाका दिसता तांकां जर हांगा येवपाक प्रॉब्लेम आसा जाल्यार दुसरे फावटी तुमी असेंब्लीनी ऑर्गनायज करचे, बट तांकांय एकदा ट्रेनिंग करची, ट्रेनिंग दिवपाची गरज आसा तांकां सुद्दां. त्या खातीर केन्ना तरी फुडें एकदा सप्टेंबर ऑक्टोबरांत वेगळे सेशन ऑर्गनायज करून तांकांय ट्रेनिंग दिया सो दॅट दे शूड ट्रेन हाऊ टू डू द डिफरंट वर्क्स इन द प्रोसिजर्स ऑफ द असेंब्लीज. थँक्यू. Thank you, Honorable Chief Minister. We'll now head towards the address of our chief guest, who is Satish Mahana, the Honorable Speaker of Uttar Pradesh Assembly. I'll invite Satish Mahana ji to come up and present his address. Thank you very much. I'm sorry, I'm not fluent. Otherwise, I don't know one language. So either I'll speak in English or Hindi. I think that both you are comfortable with Hindi and English both of. आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गोवा के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, गोवा के सम्मानित स्पीकर आदरणीय रमेश तवडकर जी, प्रबोधिनी का जिन्होंने यहाँ पर इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया ऐसे आदरणीय रविंद्र जी, विधानसभा के सचिव नम्रता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण, भाइयों और
सॉरी। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आदरणीय श्री राम नायक जी, जिनके संरक्षण में, जिनके मार्गदर्शन में मैंने पिछले 5 साल तक मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था, मैंने उससे बहुत कुछ सीख कर काम किया था। आज सौभाग्य से मैं यहाँ पर उपस्थित है। मैं आपके प्रति हृदय से आदर और सम्मान व्यक्त करता हूँ। Most of the times when MLAs are there, it is very difficult to deliver lectures because these people, well, including myself, we say that we are teaching the people. How will people teach us? हम तो लोगों को सिखा रहे हैं, लोग हमारे को क्या सिखाएंगे? Sometimes this perception is there. Yesterday I was speaking with honorable speakers. He told me that most of the people, they said that हमने क्या सीखना, हम तो सब कुछ सीखे हुए हैं। तो मुझे एक बात याद आई कि you are on the seashore a dolphin shore। तो डॉल्फिन्स का शो होता है। तो एक ट्रेनर था, एक डॉल्फिन का शो करता था। He used to throw the ring in the sea, and the dolphin used to jump from one side to the other side across that ring। तो वो शो करता रहा। So one day the child of the dolphin, she said that, come on, let's go and see how do you do it। And one day the child of the trainer, he also wanted to see how does my father does it। He throws the ring and dolphin jumps from one side to another side। So the trainer threw the ring and the dolphin jumped from one side to the another side through the ring। The child asked, Father, how do you do it? How did you train the dolphin to jump from one side to another side when you threw the ring? So the trainer said, look child, as the dolphin is a dumb type of animal, it took me 3 months to train that dolphin, that the dolphin must jump at the same moment when I threw the ring। तो डॉल्फिन के ट्रेनर ने बोला कि 3 महीने लगे मुझे इसको ट्रेन करने में। जब मैं रिंग फेंकता हूँ तो उसी टाइम ये वहां से वापस जंप करते। तो एक दिन डॉल्फिन के बच्चा भी गया, उसने भी पूछा अपने फादर से, डॉल्फिन से, कि मदर हाउ डू यू जंप फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड एज द ट्रेनर थ्रोज द रिंग। डॉल्फिन की मदर ने बोला, लिसन चाइल्ड, एज द मैन इज अ डम टाइप ऑफ एनिमल, so it took me 3 months to train him। I used to jump and he used to throw the ring। तो कभी कभी जब हम आपस में बैठे होते तो सामने वाले कहते हैं इनको कुछ नहीं पता, इनको ट्रेनिंग देनी है। सामने वाले कहते हैं जो बोलने वाला है हमने इसको ट्रेनिंग देनी है। हम सब लोग एक दूसरे को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। लेकिन हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि we have been elected by the people of our constituencies। मेरा पहला विचार होता है कि हमें जनता चुनती क्यों है। जिस समय वो हमारे को चुनती है तो उसके मन में एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, वो क्या हमसे उम्मीद करती है। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है विश्वास, ट्रस्ट। आदमी कहता है अगर ट्रस्ट टूट जाए कुछ भी नहीं बचता, अगर विश्वास टूट जाए तो कुछ भी नहीं बचता। तो घर से जब आदमी वोट डालने के लिए निकलता है तो उसके मन में एक विश्वास होता है उस आपकी पार्टी के प्रति और आपकी पार्टी के साथ आपके इंडिविजुअल के प्रति विश्वास। तब वो जाकर आपके नाम के आगे वाला बटन दबाता है कि नहीं हमारे को इस आदमी के ऊपर विश्वास है। और हम जीत जाने के बाद उस विश्वास को कितना पूरा करते हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। इसी के ऊपर हम सब लोगों को सोचने की आवश्यकता है। जनरल परसेप्शन पब्लिक में एक पॉलिटिकल आदमी के बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता। अभी मैं स्पीकर साहब से पूछ रहा था कि यहाँ पर गोवा की पब्लिक का क्या परसेप्शन है, क्योंकि ये छोटा स्टेट है। हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है। मैं पूछ रहा था सामंत साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, मैंने पूछा कि आपकी सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी कितने वोटर्स की है। तो उन्होंने कहा हमारी सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी 33,000 वोटर्स। तो मैंने कहा आप में और हमारे में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हमारी जो सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी वो 10.5 लाख वोटर की है। इन्होंने कहा हमारे लोकसभा में इतने वोट है, पूरे गोवा में इतने वोटर, दोनों मिला ले तब इतने वोटर। हमारे एक कंस्टिट्यूएंसी, यहाँ के लोगों का जीवन शैली, यहाँ के लोगों की लिविंग, यहाँ के लोगों की जरूरतें, यहाँ के लोगों के लाइवलीहुड
दुनिया में कहीं भी कोई व्यक्ति रहता होगा जिसने इंसान के रूप में जन्म लिया है, वो मुस्कुराता होता तो पता चल जाता है, वो उदास होता है, रोता है तो पता चल जाता है, किसी भाषा का हो, किसी लैंग्वेज का हो, कहीं भी रहता हो। हर व्यक्ति के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट देखनी, ये एक जनप्रतिनिधि की पहली जिम्मेवारी होती है। मैं उस दिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला था, सौभाग्य है कि उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होता है। तो मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा सर आई डोंट प्रॉमिस द पीपल ऑफ माई कंस्टिट्यूएंसी कि मैं आपका काम कर दूंगा, बट आई प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ माई कंस्टिट्यूएंसी कि मैं ईमानदारी से आपके काम करने की प्रयास करूं। इट इज नॉट ऑलवेज कि जो जनता हमसे उम्मीद करती है हम सब कुछ कर दें, लेकिन ये जरूर होता है कि आप काम करने के ईमानदारी से प्रयास करने की कोशिश, और जिस समय वो प्रयास सामने नजर आता है तो उस समय हमारे आदरणीय सुधींद्र जी, आप 6 बार लगातार जीते एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से। आप जिस समय एक परिवार में होते हैं, उस परिवार के सभी की अपेक्षाएं पूरा करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, और जिस समय आप इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीच में से चुन कर आते हैं तो उनकी अपेक्षाओं को, उनकी उम्मीदों को पूरा करना कितना कठिन होता है। पहली बार जितना आसान हो सकता है, लेकिन जितनी ज्यादा बार आप रिपीट होते हैं उतना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उतनी ज्यादा नाराजगी भी होती है कि इतने दिनों से इन्होंने हमारे काम को नहीं किया, कैसे पूरा किया। एक बात मैं ये कहता हूं, दूसरी बात ये कहता हूं कि वी हैव बीन इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो हमें हाउस के बीच में क्या करना है और हमारे को बाहर क्या करना है, इस बात का हमारे को फर्क पता होना चाहिए। हम हाउस के बीच में वो नहीं करें जिसका हमारे को बाहर अवसर मिलता है करने का, हम हाउस के बीच में वो जरूर करें जिसका बाहर हमारे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती करके। हाउस में आप अपने इंटेलेक्ट को आप कैसे अच्छे मेधावी स्पीकर बन सकते हो, आप कैसे अच्छे लिसनर बन सकते हो। भाषण देना एक महत्व की बात होती है, लेकिन भाषण सुनना एक उससे ज्यादा महत्व की बात है। सुनने का क्षमता होनी चाहिए, सुनने का, और वो आप सुनेंगे तब जब आप असेंबली में बैठेंगे। जब आप असेंबली में बैठेंगे तो बहुत प्रकार की डिबेट्स होती है जिसमें आप पार्टिसिपेट भी करते हो, आपको सुनने का भी अवसर मिलता है। गोवा की असेंबली में और उत्तर प्रदेश की असेंबली में, जैसे मैंने कहा कि हमारे को बहुत फर्क है, हमारे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आपको उतने कम लोगों के बीच में से अपनी मेधा को, अपने IQ को आप अपने विचार से इस्तेमाल करके नेशनल लेवल के ऊपर कैसे पहुंच। चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट्स का एक ही प्रोटोकॉल होल्ड करता है। आदरणीय श्री प्रमोद सावंत जी भी चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी भी चीफ मिनिस्टर हैं। उत्तर प्रदेश के मैं 4.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आता हूं, तो मैं भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हूं, और आप अगर 25-30 हजार की कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आते हैं, आप भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। हमारा आपका स्टेटस सबका बराबर है, और जिसमें उस बराबर के स्टेटस में हमारे को अवसर मिलता है कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे नर्चर कर सकते हैं अपनी मेधा। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे अभी भाषण अभी स्पीकर साहब दे रहे थे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब दे रहे थे, मेरे को बहुत बात समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ बात समझ में आई। आपके बारे में बोल रहे थे कि आप हमेशा नियमावली साथ लेकर चलते हैं, रूल बुक साथ लेकर चलते हैं। मैं इतना मैं समझा, यही आपने बोला होगा ना, मैं समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें भाषा से नहीं भाव से समझ में आ जाती है। आप जिस समय डिबेट करते हैं ना स्पीकर के साथ, ऑनरेबल स्पीकर साहब के साथ, तो आपकी और मेंबर की और स्पीकर की डिबेट जिस समय पर्पसफुल होती है, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर होती है, जिस समय नियमों के ऊपर होती है, उस समय सारे लोग सुनते हैं उसको, और जिस समय सब लोग सुनते हैं तो सब लोग कहते हैं ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी, बहुत अच्छा। तो हम सबको ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल सकती कि हम डिबेट करें। बहुत सारे नियम होते हैं, क्वेश्चन आवर होता होगा, क्वेश्चन आवर में 1 घंटे का होता होगा, प्रोबेबली हमारे 1 घंटा 20 मिनट का होता है। स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट रूल्स के अंतर्गत मेंबर्स अपने प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। यहाँ पर कौन से नियम है, नियमावली अलग अलग होगी, लेकिन आप ई विधान के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने सब लोगों को एक ही स्थान के ऊपर लाने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश ने ई विधान लागू किया। मैं भी पूछ रहा था सीएम साहब से कि आपने कब लागू किया, तो उन्होंने कहा हमने 2014 में लागू कर दिया। हमने अभी लागू किया, बट मैं आपको क्लेम करता हूँ कि वी आर द फर्स्ट असेंबली लागू करने के लिए।
तो लोग कहते हैं गोवा भी है, मैं कहता हूँ इतनी बड़ी नहीं है। अपने आप को ठीक करने के लिए पॉलिटिकल आदमी कुछ ना कुछ जोड़ देता है। हमने फिक्स कर दिया टैबलेट, हर चेयर के ऊपर हमने टैबलेट फिक्स कर दिया और एक अलग से हमने भी टैबलेट दी। हमने सबके सीट से साइन करी। हमारे पास थोड़ी कठिनाई थी, हमारी 100 साल पुरानी विधानसभा, आपकी नई विधानसभा बनी, हमारे पास सीट्स नहीं थी। हमारे 403 मेंबर हैं। Once upon a time we had 425 members when Uttarakhand was undivided, उत्तर प्रदेश था उत्तराखंड के साथ। तो 403 अभी हमारे पास एमएलए हैं। लगभग 15-16 ऐसे हैं जो हमारे हाउस के मेंबर नहीं है, काउंसिल के मेंबर्स हैं, वो मिनिस्टर्स हैं हमारे। लगभग 419-20 हमारे पास सीट्स हैं। हमने हर सीट के ऊपर फिक्स किया था, सारे का सारा एजेंडा उसमें होता है, सारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसमें है, उसमें हम लोग आप आइए मतलब पेपरलेस है, उसी में सारे का सारा काम आपके लिए। नाउ यू आर यूज्ड टू इट, आपके लिए नई बात नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए एक नई बात थी। तो हमारे को साफ रूल्स पता होना चाहिए, हर चीज के मन जानकारी होनी चाहिए। और मैंने कहा कि आपको मुझे पता चला कि यस्टरडे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वो यहाँ आपके गोवा से हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर सचिव पटनायक जी आपके यहाँ पहुंचे। तो शुरुआत उन्होंने यहां से करी ना, तो लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, आगे चलने को होना चाहिए। कभी कभी हम सोच लेते हैं कि हम यहां तक पहुंचे, बस इट इज इनफ, इसके बाद क्या मिलेगा। लेकिन ऐसे कि समटाइम्स व्हेन यू थिंक इट इज एन एंड बट इट्स रियली अ न्यू बिगिनिंग। एमएलए चुनने के बाद समाप्ति नहीं है, एमएलए चुनने के बाद काम करने की शुरुआत। हम इस भाव के साथ हमारे को काम करने की आवश्यकता, बढ़िया और पर्पसफुल डिबेट होनी चाहिए। भाषण देने वालों को भाषण सुनाना सबसे मुश्किल काम है, ठीक है ना। मैं तो आदमी भाषण देता है, उसको भाषण सुनाना सबसे मुश्किल काम है। 40 लोगों में जिस समय आप बोले उसमें ह्यूमर भी होना चाहिए, हर चीज होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं होना चाहिए। मैं चेयर की पे बैठा हूँ, मेरे को फॉर्चुनेटली मैं वो सिलेक्टेड एज स्पीकर ऑन 29 मार्च में, 29 मार्च को चुना गया था। मेरे को नहीं लगता था कि मैं स्पीकर बनूंगा, मुझे लगता था मैं मिनिस्टर बनूंगा, क्योंकि जनरली ये कहा जाता है जो बुजुर्ग हो गया वो स्पीकर बनेगा। आप उतने बुजुर्ग नहीं हो, सॉरी। हाँ, यहाँ पे यंग होता है। हाँ, सामत साहब भी स्पीकर रह चुके, यहाँ पर यंग होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है जो बुजुर्ग हो गया तो वो उसको स्पीकर बनाएंगे। तो मेरे से 1-2 लोग बुजुर्ग भी थे, मेरे से 1-2 लोग जो बुजुर्ग थे, तो मैं बड़ा आराम से बैठा था कि मैं तो नहीं बनूंगा, ये बुजुर्ग हैं। लेकिन पार्टी ने बनाया। एंड आई सिंसियरली टेल यू, मैं एकदम मन से बोल रहा हूँ कि आई एम एंजॉयिंग द चेयर ऑफ स्पीकर। काम करने में मुझे मजा आता है, सच क्या है। मैंने कहा मैं अब ऐसा काम करूंगा कि आगे आने वाले समय में लोग कहेंगे हमें मिनिस्टर नहीं बनना, मेरे को स्पीकर बनना है। मैंने ग्रुप्स बनाए, आप क्या लोग हैं, मैं आपने बोला, इन्होंने अपनी भाषा में बोला होगा, मैंने अपनी भाषा में बोला, भाव एक ही है। ये मैंने उसमें मतलब भी एज आई टोल्ड यू वी हैव 403 मेंबर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन पीपल थिंक यार ये उत्तर प्रदेश के एमएलए ये टैबलेट भी चला रहे हैं फेसबुक के ऊपर, क्योंकि फेसबुक ऐसी वो प्रजाति है कि उसके ऊपर नेगेटिव ज्यादा, नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव तो होता ही नहीं है। अगर आप कोई पॉजिटिव खबर छाप दोगे तो उसके ऊपर कमेंट भी 10-20 आएंगे, 2-4 लाइक्स आएंगे। वो नेगेटिव छाप दो तो बाहर आ जाता है। और यहाँ से गोवा में पता नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, वहां पे बिहार का बैठा हुआ आदमी भी कमेंट कर देता है कि नेता ऐसे लोग। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। मैंने कहा हम इसको करें, मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, हमारे डॉक्टर्स का ग्रुप है। वी हैव 18 क्वालिफाइड मेडिकल स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं हमारे पास इंजीनियर्स हैं, हमारे पास मैनेजमेंट के लोग हैं, हमारे पास लॉयर्स हैं, अलग अलग प्रकार के, बहुत सारा बड़ी असेंबली। तो सबके साथ बैठकर हम इस बात को कहें कि हम लेजिस्लेचर के महत्व को कैसे बढ़ा सकते हैं। समटाइम्स सम इंस्टीट्यूशंस दे आर बीइंग टारगेटेड। इंस्टीट्यूशंस का टारगेट नहीं करना चाहिए। किसी इंस्टीट्यूशंस में अच्छे और खराब लोग हो सकते हैं। एमएलए कोई इंडिविजुअली अच्छा हो सकता है, कोई खराब हो सकता है, लेकिन लेजिस्लेचर खराब नहीं। हम इस बात को पब्लिक के बीच में ले जा सकते हैं क्या? इसके अलावा कौन सा रास्ता हो सकता है कि एक सभ्य समाज को चलाने के लिए, एक सिविलाइज्ड नेशन को चलाने के लिए कौन सा रास्ता हो सकता है?
आदमी कहते हैं नेता है, तो नेता कहते ही पब्लिक को समझते हैं कि मतलब मैं शुरू में जब एमएलए बना तो लोग नेता कहते थे, मुझे लगता था कोई नाराज है मेरे से, इसलिए नेता कह रहे। क्यों हमने क्यों ऐसी छवि बना दी? कौन समाज को चलाएगा? हम लोग जिस समय बिल्स आते होंगे असेंबली में, उसके ऊपर कितने डिबेट करते हैं, उस डिबेट का क्या मैसेज आता है? जो लोग लॉ मेकर्स हैं, आज कॉन्स्टिट्यूशन में इस डिबेट में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि जिस समय आज संविधान के चारों स्तंभों के ऊपर कंपटीशन होता है, जिस समय चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे प्रेस हो, सब लोग एक दूसरे अपनी सुप्रीमेसी दाखिल करने के लिए। क्यों? सबका अपना अपना काम करने की आवश्यकता है। अभी मैं बैठा था, मैं उसको टॉपिक को नहीं बताऊंगा, अभी हम बैठे हुए थे तो 5 मिनट पहले, अभी कोई एक मैसेज आया सीएम साहब के पास, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन उसकी क्या आवश्यकता है एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करने की? बिना बातचीत के, बिना जानकारी के हमारे को किस प्रकार का हम निर्णय देने के लिए तैयार हैं? बिना जानकारी के निर्णय नहीं देने। बोलिए वो जो आपसे जनता अपेक्षा करती है, जो आपसे जनता उम्मीद करती है, वो मत दिखाइए जो लोग नहीं देखना चाहते। हर आदमी को अपनी चिंता होनी चाहिए कि वो क्या करे। छोटी मेरे को पता चला कि कुछ लोग इस मीटिंग में, इस प्रबोधिनी में इसलिए नहीं आए, उनके कुछ रिजर्वेशंस होंगे। सीखने के लिए क्या, आपका दिमाग है, आपके पास गूगल है, सबके हाथ में टेलीफोन है, टेलीफोन में सारी बातें, अच्छी बातें भी है, खराब बातें, हम लोग उसमें से क्या लेना और क्या छोड़ना है हमारे पर निर्भर करता है। लेकिन आप सुनोगे नहीं, पहले से निर्णय कर लोगे, आप नहीं सीख सकते। आई एम सॉरी। मेरे को एक बात याद आई, मैं एक ट्रेनिंग कैंप में मैंने सुना था इस बात। एक मदर थी, अपने बच्चे को लेके जा रही थी, उसका बच्चा क्रिबल करता था, रोता था, तो वो उसको बुलाती थी, हर समय रोता रहता है, पढ़ता नहीं है, अच्छा काम नहीं करता, स्कूल में इंटरेस्टेड नहीं होता, तो उसको वो अपने काम पे चली जाती थी मदर फादर, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो एक दिन उसकी मदर उसको कहा, चल चल तो मेला दिखा कर ला। उसको मेला दिखाने लेकर गई, तो उस बच्चे की उंगली पकड़ के मेला दिखाने लगी, उसको दिखा रही, देखो कितना बड़ा झूला है, कितना बढ़िया है। बच्चा रो रहा है, कहता है वो देखो जोकर बना हुआ है, बच्चा रो रहा है, देखो अगर चाट वाला क्या खाओगे, बच्चा रो रहा है, इसकी आदत है रोने। तो जैसे वो रो रहा था, उसको नीचे उसको उठाने के लिए माँ बैठी, तो जैसे माँ बैठी तो उसके बच्चे को देखा हुआ रोते हुए, तो बहुत परेशान हो जाए, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो मैंने लोगों से पूछा कि उसने क्यों कहा ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम? किसी ने कहा उसकी आंख में आंसू देखकर माँ का दिल पसीज गया होगा, उसने कहा ओह माय गॉड। किसी ने कहा उसका नाक बह रहा होगा, उसको देखकर उसने कहा ओह माय गॉड। किसी ने कहा उसको चोट लग गई होगी, उसने देखकर माँ ने कहा ओह माय गॉड। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस। लेकिन उसने ओह माय गॉड क्यों कहा? उसने कहा कि मैं जिस बच्चे को हाथ पकड़ के ले जा रही थी, उसको झूला दिखा रही थी, उसको दिख नहीं रहा था, उसको गंदगी नीचे दिखाई पड़ रही, लोगों के पैर दिखाई पड़ रहे थे। जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता हमसे क्या देखने की उम्मीद करती है, इस बात को हमारे को दिखाने की आवश्यकता है। हमें बस्ती में चले जाते हैं, उसको बताएं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं, उसका मतलब नहीं है। हम बस्ती में जाएंगे तो उसके पीने के पानी की व्यवस्था हम कैसे कर सकते हैं, उसकी सड़क की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, शौचालय की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, ये महत्व की बात। देश की आजादी के 64 वर्ष के बाद, 67 ईयर्स के बाद, 67 ईयर्स के बाद 2014 में 67 ईयर्स हुए थे। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां लोगों को स्वच्छ शौचालय नहीं था। इसकी बात की किसी ने चिंता नहीं करी। बड़ी बड़ी बातें करना, जिसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी समझ में आएगी, हम निश्चित रूप से उसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि देश को आगे बढ़ना है, प्रगति के पथ के ऊपर जाना है। लेकिन जिसको जो बात समझ में आनी है, हम एमएलए ने उनको वो बात बताई, और जिस समय प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़ेंगे तो हमारा लेजिस्लेचर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा, और उसमें हमारे को पार्टिसिपेट कैसे करना है, ये हम सब लोगों को विचार करना होगा। यहाँ पर मुझे अच्छा लगा सुन के कि यहाँ पर सीएम साहब ने मुझे बताया कि यहाँ पर जब
असेंबली चलती है तो गवर्नेंस एड्रेस के ऊपर यहाँ 4 दिन डिबेट होती है, हमारे यहाँ 3 दिन होती होगी, और बजट के ऊपर भी 4 दिन जनरल डिबेट होती है। उसके ऊपर डिपार्टमेंट वाइज डिबेट। आपने बताया कि यहाँ पर हर मिनिस्टर को एक एक दिन पूरा साइन करते हैं कि आपको इस दिन बोलना है, उसके ऊपर डिबेट होती है पक्ष में। अब प्रतिपक्ष ऑपोजिशन हमारे सामने बैठा है तो उसकी बात सुनने का भी हमारे पास हिम्मत होनी चाहिए। ऑपोजिशन हमारी तारीफ करने के लिए नहीं बैठा, ऑपोजिशन हमारी कमियां बताने के लिए बैठा। अगर ऑपोजिशन ना हो तो लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। मैं इस बात को भी कहता हूं, प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कहते हैं। अगर आप जो भाषण दे रहे हो, यहाँ पर हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स बैठे हैं, एमएलए बैठे हैं, आप अगर सामने को सुनने वाला ही नहीं होगा तो सुनाओगे किसको? मजा नहीं आएगी। मजा तभी आएगी जब ऑपोजिशन सुनने वाला होगा। और ऑपोजिशन को भी इस बात को समझना चाहिए कि हम सरकार की कमियां बताने के लिए, बिना मतलब आलोचना करने के लिए नहीं है। सिर्फ हम बिना कारण के इस प्रकार की आलोचना करना प्रारंभ कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई पर्पस हम सॉल्व कर पाएंगे। लेजिस्लेचर का महत्व बना रहे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे, इसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान है। हम एक व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का आचरण करता है तो सारे के सारे सिस्टम के ऊपर उसका असर पड़ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल का नेता था, असेंबली में हम ऑपोजिशन में थे। एक दूसरे ऑपोजिशन पार्टी के जाए वो नेम में, क्योंकि मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर बताने के लिए खड़ा हूं। तो किसी इशू को लेकर 2 मेंबर्स ने अपने कपड़े उतार दिए। तो 2 मेंबर्स ने अपने कपड़े उतारे तो अगले दिन मैंने विधानसभा में कहा था कि विधानसभा में 2 मेंबर्स ने अपने कपड़े उतारे, लेकिन जनता के बीच में 403 मेंबर्स के कपड़े उतर गए। लोग कहते हैं तो होते ही ऐसे हैं, तो कपड़े उतार देते हैं, किसी ने उतारे हो या ना उतारे हो, लेकिन उनका प्रभाव हम सबके ऊपर रहता है। तो इसीलिए जब मैंने कहा कि हमारे को इंस्टीट्यूशंस को बचा कर रखना है, इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमारे को सोचना है, तो ये सारी की सारी हमारा अपना आचरण, हमारा बिहेवियर, हम कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं, कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, कोई जनता हमारे को कोई बात कहती है, नहीं, हम उस जनता के वोट के कारण आज हमारे को ये प्रिविलेज है कि हम लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं। उस जनता के वोट के कारण हमारे को प्रिविलेज है कि सरकार में बैठे हुए बड़े से बड़ा ऑफिसर हमारे को सम्मान देता है, हमारा आदर करता है, हमारी बात सुनता है, हमारी समस्या का समाधान करता है। तो जिस जनता के कारण हमारे को इतना बड़ा सम्मान मिलता है, अगर आप एवरेज लेंगे, मेरे को नहीं मालूम यहाँ का सिस्टम, with due respect and apology, I may say that I don't know how you interact with the people of your constituency. लेकिन अगर हम एवरेज निकालें तो जिस जनता ने हमारे को चुना उससे सीधा संवाद अगर महीने भर का 1 साल का एवरेज निकालें तो 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं होता। आप सोच रहे ना, 3-4 घंटे से ज्यादा आप जनता से एवरेज डेली मिलते होंगे, लेकिन 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं इंटरेक्शन होता है। अच्छा, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी है ना, इसीलिए हो गया। छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी के कारण नहीं, we are also not having holidays. People even on Sundays. Definitely on Sunday, on Saturdays and Sundays, more people come and meet us. Because besides of the weekdays, because one of my friends asked me, "You must be free on Saturdays and Sundays." I say no, we are more busy on Saturdays and Sundays because people are free on Saturdays. कि वो जब खाली होते हैं ना, जब वो खाली होते हैं तो they want to come to us, they want to invite us in different seminars, different programs, different public gatherings. They'll come and invite us. But still, it may take more time also, as you said. You may be interacting with people directly because we have small constituencies. So we know each other by name. Obviously, because it's but we don't know. हाँ, वो तो obvious है। आप एक हमारे काउंसलर का जो वार्ड है, एक काउंसलर के वार्ड में हमारे पास 45,000 वोट होते हैं। हमारे कानपुर में we have 110 वार्ड्स, 110 वार्ड है, और 110 वार्डों में हमारा एवरेज जो काउंसलर का वोट होता है वो 40,000 होता है।
that can be one of the reasons, because you know each and everybody personally by name, you know every individual where they are living. हम लोगों को नहीं पता चलता, हम लोगों को तो पता चलता है, but it is not possible for us. हमारी constituency जो शहर की constituency है वो 10-15 किलोमीटर की होती है, गांव की constituency 60-70 किलोमीटर की होती है, 60-70 kilometers. That's what I said in the beginning, that the constituencies may vary, but the expectation of the people is the same. Expectation of the people is the same. They must get clean water, drinking water, all sort of facilities. And as far as development is concerned, there is no end to it. No end to it. When I was selected first time in my constituency, the water crisis was there. So it was near to the railway station. People used to carry the bullock carts and big drums to the stations and fill waters and come back. So when I was selected, I tried to supply water through this water pipeline. It was in 1991. So that time they did not get water even for half an hour, 1 hour in the day. So I tried something best. So I came up with one tube well. So people said, "Bhaiya, बहुत परेशानी है, क्या परेशानी का पानी नहीं मिलता." तो एक समय पानी आने लगा. तो एक समय पानी आने लगा तो मैं गया तो मैंने कहा people now they will thank me कि भैया एक समय पानी आ रहा है. भैया बहुत परेशानी है. मैंने कहा 2 समय नहीं आता. तो थोड़ा और मैंने कर दिया, 2 समय आने लगा. भैया बड़ी परेशानी है कि 3 समय नहीं आता. I tried my best और थोड़ा और भी कर दिया. फिर उन्होंने कहा भैया सारा दिन आना चाहिए. जब सारा दिन पानी आने लगा तो मैंने कहा अब जरूर थैंक यू बोलेंगे. कहता नहीं, सब लाइट चली जाती है तब नहीं आता. तो ये मैंने इसलिए बोला कि पब्लिक एक्सपेक्टेशंस हमेशा बनी ही रहेंगी. आप बहुत अच्छी सड़क बना लीजिए, उसके ऊपर फिर टाइल्स लगा, और ये बना रहना चाहिए डेमोक्रेसी. ये ह्यूमन नेचर में दिस मस्ट बी देयर. ये नहीं होगा तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, सब लोग आराम से बैठ जाएंगे. और ये हमेशा बना, और लोगों की अपेक्षाएं जब पूरी होती है तो उसमें कभी नाराज भी नहीं होना चाहिए. बहुत अच्छी रोड बना दी मैंने कहा मुझे थैंक यू कहने आएंगे. मैंने कहा साहब बहुत परेशानी है. मैंने कहा बहुत तेज लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्पीड ब्रेकर बनाए. तो मैंने कहा मत बनाओ स्पीड ब्रेकर. मैंने कहा नहीं बना दो. स्पीड ब्रेकर बनवा दिया. मैंने कहा भैया बहुत परेशानी. मैंने कहा परेशानी क्या है, लोग स्पीड ब्रेकर से उछल के गिर जाते हैं. तो लोगों की प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, लोग कहते रहेंगे. लेकिन हमारे को मैं कहूंगा भगवान ने कृपा करिए कि हमारे को जनता की सेवा करने का अवसर दिया. बहुत सारी चीजें जो आपके पास हैं, देश और दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के पास, बड़े बड़े पैसे वालों के पास वो नहीं हो सकती. लेट मी बी वेरी सिंसियर. आपके पास जो प्रिविलेज है, बहुत सारी दुनिया के पास बहुत कुछ होगा उनके पास, वो प्रिविलेज नहीं है आपके पास. मेरे एक मित्र ने बोला, मैं टेलीफोन था, उसने कहा विधानसभा का टेलीफोन है, फ्री में मिला, इससे तो फोन कर लिया करो. तो मैंने कहा ठीक है फोन कर लेंगे. उसने कहा फ्री में मिला. तो उस समय जो इलेक्शन की लिमिट थी पैसा खर्चा करने की, यूपी में उस समय 25 लाख थी, अभी 40 लाख है. यहाँ गोवा में उससे कम होगी लिमिट, 40 लाख है. तो मैंने कहा कि उस समय जब मैंने 25 लाख रुपीज, मैंने कहा 25 लाख रुपया खर्चा किया तब एक ये फ्री में से मिला. बाकी किसने कितना खर्चा किया अपना अपना कैलकुलेशन है. एक सिम कितना महंगा पड़ता है. तो हम आपको जो सिम मिला है बहुत मेहनत से मिला है, जनता की सेवा करके मिला है. आपको जो सिम मिला है जनता के विश्वास पर मिला है. आपको जो सिम मिला है जनता की अपेक्षाएं पूरे करने के लिए मिला है. उस सिम के जवाब जरूर दे दीजिएगा, ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ. उसका जरूर जवाब दीजिए. आपका जो सिम है वो फ्री वाला नहीं है, बहुत मेहनत की है. जैसे अभी बताया कि मतलब इससे ज्यादा इंटरेक्शन लोगों के साथ रहता है. मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछा था कि महिला सदस्य कितनी है, तो उनका 3 है. तो मैंने कहा बस 3 है. उन्होंने कहा उनका पति भी है. तो मैंने कहा उनके पति भी हैं तो मतलब, उन्होंने कहा वो 3 और 3 6. मैंने कहा नहीं वो तो पति हो गए. लेकिन कहते वो मियाँ भी हैं. तो 2 बीजेपी के हैं, एक शायद कांग्रेस का है. दोनों पति पत्नी. तो पति पत्नी मिलकर सेवा कर रहे हैं तो घर को कौन देखेगा. मैं ये थोड़ा मनोविनोद में कह रहा हूँ. कहने का भाव ये है कि जिस जनता ने चुना है उस जनता के साथ सिंसियरली ईमानदारी से हम उसकी सेवा करेंगे. तो ये भी वेरीफाई, दिस इज रियली अ न्यू बिगिनिंग. गोवा का माननीय विधायक, गोवा के माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि मनोहर पर्रिकर साहब भी यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, सौभाग्य
दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश से वो राज्यसभा के सदस्य थे। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव लड़ने आए थे तो मैं भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल का नेता था। मेरा उनके साथ बहुत एक अच्छा इंटरेक्शन था। उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनका काम, उनका आचरण, उनकी भाषा, हर चीज पे मनोहर पर्रिकर साहब के बारे में वो हमने देखा नेशनल लेवल के ऊपर कैसे उन्होंने अपना एक नई पहचान बनाई। तो मेरी शुभकामनाएं हैं यहाँ पर सभी सदस्यों के लिए कि एक दिन आप भी उन्हीं ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचे और एक नई पहचान पूरे देश और दुनिया में आपकी बने। आपके काम से आप ऐसा करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश महाना जी। आपने बहुत ही सरल भाषा में हमें बताया कि one of the smallest legislatures of India, joint third smallest is Goa, and you come from the largest legislature of India. और आपने बहुत अच्छे से कंपैरिजन भी की और पीछे बैठे बैठे मैं भी सुन रहा था कि टू डिफरेंट वर्ल्ड्स टाइप लग रहे थे। दो काम सेम ही है दोनों का, लेकिन अलग अलग अनुभव है। तो मुझे लगता है कि हमको भी बहुत सीखने मिला, जानने मिला कि हम खुद एमएलए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम कैसे डील करते हैं। बाहर के जगह पे जिनका मतदार संघ भी बड़ा होता है वहां पे उनके अनुभव कैसे होते होंगे। मैं प्रोग्राम के इस आखिरी दौर में हम सभी लोगों को लेकर जा रहा हूं जो आभार प्रदर्शन का दौर है। सर्वप्रथम मैं यहाँ पे जो सतीश महाना जी आए उत्तर प्रदेश से स्पेशली हमारे कार्यक्रम के लिए आए, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद